हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीएस प्लेनेट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीएस प्लेनेट में। आज अपन बात करने जा रहे हैं 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन की, और उनसे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? डियर फ्रेंड्स, ये जो शिखर सम्मेलन है ये कोई ऑफलाइन नहीं हुआ है, ये कैसे हुआ है? वर्चुअल हुआ है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है वो वियतनाम ने होस्ट किया है, या इसकी अध्यक्षता किसने की है? वियतनाम ने। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं आसियान शिखर सम्मेलन की। तो आसियान शिखर सम्मेलन जो आसियान देश हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ पे है? वो है जकार्ता में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन किसकी, कि इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं। तो इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं? 10 देश सदस्य हैं। कितने देश हैं? 10 देश इसके सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हमारा घर हमारा विद्यालय। लॉकडाउन के कारण जो सोशल डिस्टेंस की वजह से जो अनलॉक का फेज 2 है उसमें भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सिनेमाघरों जैसी कई इंस्टीट्यूट जो चीज़ें हैं उनको खोलने की परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भीड़ इकट्ठी होती है या एक जगह जो सबसे ज़्यादा बैठे जो एकत्रित होने वाले स्थल हैं, जैसे स्कूल है और कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, जिम है, मॉल है, सिनेमाघर हैं, तो अभी तक इनकी परमिशन नहीं दी गई है। इसलिए कौन से राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम लॉन्च किया है? गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लॉकडाउन के चलते कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इस प्लेटफॉर्म पे है क्या? 10 बजे से लेकर 1 बजे तक लगातार कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को कक्षाएं लगेंगी ऑनलाइन, और ये कक्षाएं क्या हैं? एवरीडे हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासें होंगी, और ये कब से कब होंगी? ये होंगी सोमवार से शुक्रवार तक। कब से कब? सोमवार से शुक्रवार। और ये एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस या वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या ऑनलाइन जो इसको क्या बोलते हैं, ये कार्यक्रम है जिसमें क्या होगा कि घर बैठे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकेंगे, और एवरीडे इनकी क्लास होगी 10 से लेकर 1 बजे तक, और सोमवार से शुक्रवार इनकी क्लास होगी दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ कि ये स्टार्ट कब होने जा रहा है ये कार्यक्रम। तो ये होगा 6 जुलाई 2020 को शुरू होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो डियर फ्रेंड, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 17 जून, 27 जून, 2 जुलाई, 1 जुलाई। तो कब मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष? ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट डे है, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है एवरी ईयर 2 जुलाई। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करते हूँ
करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया, या उस पुरस्कार से सम्मानित कौन है? तो दोस्तों भारत का पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास, रघुराम राजन और सी रंगराजन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में आरबीआई की रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट 3.65 और रेपो रेट क्या है? 4%। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन में कितने रुपए का लोन दिया जाता है दोस्तों? और ये है क्या शिशु लोन? डियर फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन की वजह से कई बिजनेसमैन, एमएसएमई के जो सदस्य या फिर जो पर्सनल जो उद्योग या छोटे दुकानदार या फिर जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको एक बहुत बड़ी जो आर्थिक सिचुएशन है उससे गुजरना पड़ा है दोस्तों। तो इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई गई थी, जिसको बोलते हैं PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस मुद्रा योजना के तहत एक लोन का प्रावधान किया गया है। वो कौन सा है? शिशु मुद्रा लोन। और इस शिशु मुद्रा लोन में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसमें दिए जाते हैं 50,000। और ये 50,000 कितने प्रतिशत ब्याज दर पे? 2%। क्या है इसमें गारंटी? गारंटी किसी चीज़ की आपको नहीं देनी है। और ये जो 50,000 रुपये मिलेंगे, ये 50,000 किन को मिलेंगे? यानी कि आपकी पर्सनल छोटी दुकान है, आप थड़ी पे सामान बेचते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पे सामान बेचते हैं, आप किसी भी अन्य जो बस वगैरह में घूम घूम के फेरी लगा के सामान को बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी मंथली आय 15,000 रुपये से भी कम है, ऐसे लोगों को इस योजना के तहत 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा दोस्तों। और मैं बात करूं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये एमएसएमई के क्षेत्र में ज़्यादा काम करती है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी मैं बात करूं कि इस योजना में शुरुआत में था क्या? इसमें था कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और वो लोन दिए जाएंगे जिससे आप अपना स्वयं का बिजनेस रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो इस शिशु मुद्रा लोन के बारे में किसने बताया? तो वर्तमान में जो हमारे एमएसएमई जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा इसकी जो सूचना है वो प्रेस को दी गई दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी के प्रमुख पद अध्यक्ष के पद से शशांक मनोहर अब हट चुके हैं और इनकी जगह स्थान कौन लेगा या इनकी कमान किनको सौंपी गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: इमरान ताहिर, इमरान ख्वाजा, मनु सहानी, कुमार संगकारा। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा इसका बी, क्योंकि दोस्तों इनका जो कार्यकाल है दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो गया। किनका? शशांक मनोहर का, जो कि क्या थे? आईसीसी के प्रमुख रह चुके हैं। डियर फ्रेंड, अब मैं बात करूं आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी इस आईसीसी की? तो इस आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दुबई। और दुबई कहाँ पे पड़ती है डियर फ्रेंड? तो ये पड़ती है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। अब मैं बात करूँ इसका आईसीसी का सीईओ कौन है? तो आईसीसी का सीईओ कौन है? मनु साहानी। कौन है दोस्तों? मनु साहानी है आईसीसी के सीईओ। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन थे? शशांक मनोहर, जो कि वर्तमान में इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और अब इनकी जगह जो वहाँ के उप चेयरमैन थे वो इमरान ख्वाजा को एक अस्थायी रूप से क्या दिया गया है? आईसीसी के प्रमुख का पद दिया गया है जब तक चुनाव न होंगे। ठीक है दोस्तों। हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, फिलीपींस, रूस, ताइवान, मालवी। तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कौन? लाजर चकवेरा। ये हैं जो कि आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं। तो ये हैं मालवी देश के क्या है? राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? कवाचा। कवाचा क्या है? यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य ने विकसित किया है? तो भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है वो उत्तराखंड ने विकसित किया है। उत्तराखंड जो क्या है? राज्य। और उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिला है, उसके कुमाऊं जो और मनुष्याई के अंदर भारत का पहला कवक पार्क बनाया गया है। कवक को क्या बोलते हैं? लाइकेन पार्क। और ये विकसित किया है किसने? उत्तराखंड ने। और ये हिमालय से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है दोस्तों, जिसको विकसित किसने किया है? उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में एक्सीलेरेट विज्ञान योजना की शुरुआत कब होगी? तो भारत के अंदर एक योजना चलाई गई है जो कि साइंस के बच्चों को एक विशेष योगदान या उनके जो कौशल है उसको बढ़ाने के लिए एक्सीलेरेट जो विज्ञान योजना है इसकी शुरुआत कब से होगी? ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए विस्तार में बात करते हैं कि एक्सीलेरेट जो योजना है इसकी शुरुआत और ये चर्चा में क्यों है, सारी जानकारी अपन यहाँ से देख लेंगे। 1 जुलाई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सार्वजनिक निकाय और विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और यह एक अंतर मंत्रालय कार्यक्रम के रूप में कार्य करेगी योजना। और इसका उद्देश्य है कि विज्ञान और शोध को बढ़ावा देना और विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले छात्रों को रिसर्च और इंटर्नशिप के लिए एक कार्यशालाओं को संबंधित मंच प्रदान करना इसका मुख्य बिंदु है कि अभ्यास। और इस योजना का प्रमुख कार्यक्रम है कि कार्यक्रमों को 2 घटक है, जैसे कार्यशाला यानी कि लैब और रिसर्च इंटर्नशिप। ठीक है दोस्तों। तो अभ्यास के साथ इस योजना के अंतर्गत एक अन्य कार्यक्रम समूहन भी है। ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इंटर्नशिप और शोध के लिए साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक योजना चलाई गई है 1 जुलाई 2020 से, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का है उसके द्वारा। ठीक है दोस्तों। आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन भी है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को 6 माह तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड, सिक्किम, असम और लद्दाख। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा दोस्तों नागालैंड। अब बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर AFSPA क्या है और ये नागालैंड में ही क्यों लगाया गया है और ये क्यों चर्चा में है, इसकी सारी जानकारी। और अब तक ये कितनी जगह पे जो लगाया जा चुका है और ये लगाता कौन है, सारी जानकारी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार पूरे नागालैंड की जो परिस्थितियां हैं कि इतनी परेशानी करने वाली और ख़तरनाक स्थिति में है कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता करना अनिवार्य है या आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है।
दोस्तों एक एक जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गृह मंत्रालय अमित शाह की ये रिपोर्ट थी कि अब जो नागालैंड है उसको 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो यहाँ की परिस्थितियाँ बन रही हैं वो परेशान करने वाली परिस्थितियाँ और ख़तरनाक स्थितियाँ हैं, जिससे कि आमजन की भी मदद हो और सुरक्षा बलों को भी सहायता हो। तो ये AFS और PA इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये एक्ट आया कब था? तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि आर्मी की जो फोर्सेज हैं, सुरक्षा बल हैं, उनको एक विशेष प्रकार की जो क्या बोलते हैं उसको पावर दिया जाता है, गोली चलाने का अधिकार दिया जाता है और बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का इनको आज़ादी दी जाती है इस अध्यादेय के अनुसार। तो इस अध्यादेय या विधेयक कब पारित किया गया था? 1958 में। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कि उपद्रवग्रस्त या मुख्यतर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें सेना की जो कार्यवाही है उसको मदद करने के लिए। और वर्तमान में ये कहाँ कहाँ पे लागू है? जम्मू कश्मीर में लागू है, असम में लागू है, नागालैंड में लागू है, मणिपुर में लागू है, अरुणाचल प्रदेश में लागू है। ठीक है दोस्तों, इसके जो प्रावधान हैं वो भी देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान है। केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकता है। सुरक्षा बल और अधिकारी संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है, यानी कि किसी भी सुरक्षा बल को या अधिकारी को ये पता लगे कि आरोपी या किसी प्रकार का कोई जो क्या बोलते हैं अपराधी यहाँ पे छिपा हुआ है, या कोई जो ऐसे कोई देशद्रोही जिनसे कि देश को किसी भी प्रकार की हानि की आशंका हो, तो सुरक्षा बलों को इस बात का पता लगता है तो वो किसी भी जगह पे तलाशी कर सकते हैं। और सेना के जवानों कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का अधिकार है और बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का भी ये जो AFSPA एक्ट 1958 अधिकार देता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।